times, chapter number 12, D words. First one, Y-O-U-N-G, young. Young means युवा. Second one is younger, Y-O-U-N-G-E-R, younger. Younger मतलब कि छोटा. Third one, country, C-O-U-N-T-R-Y, country. Country means देश. Fourth one is camp, C-A-M-P, camp. Camp का मतलब होता है शिविर. Fifth one is tent, T-E-N-T, tent. Tent means तंबू. Sixth one is huge, H-U-G-E, huge. Huge means बहुत बड़ा, विशाल. Seventh one is soil, S-O-I-L, soil. Soil means मिट्टी. Eighth one, quickly, Q-U-I-C-K-L-Y, quickly. Quickly means जल्दी से. Ninth one is termites, T-E-R-M-I-T-E-S, termites. Termites को हिंदी में बोलते हैं दीमक. And last one is bricks, B-R-I-C-K-S, bricks. Bricks means eat. Chapter 12, Changing Times. My name is Chetan Das. Many years ago, I used to teach children like you. तो बच्चों यहाँ पर स्टोरी है जिसका नाम है, कैरेक्टर का नाम है चेतन दास. वो क्या बताते हैं कि माई नेम इज चेतन दास, कि मेरा नाम है चेतन दास. मेनी ईयर्स अगो आई यूज टू टीच चिल्ड्रन लाइक यू, कि बहुत साल पहले मैं आप जैसे बच्चों को पढ़ाता था. तो इसका मतलब ये है कि बाय प्रोफेशन वो एक टीचर थे. These days I spend my time by writing about the days when I was young. कि these days कि फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, इन दिनों में ये करता हूँ, राइटिंग का वर्क करता हूँ. और राइटिंग किस कौन से टॉपिक के बारे में लिख रहा हूँ कि when I was young, कि जब मैं यंग था, जब मैं छोटा था, उस दौरान उस ड्यूरेशन के बारे में लिख रहा हूँ. I would love to share some of this with you, कि मुझे ये चीज़ जो मेरे बचपन की थी वो आप लोगों के साथ शेयर करने का मन हुआ है और मुझे अच्छा लग रहा है, ऐसा चेतन दास बताते हैं. A big move. I remember the time when I was 9 years old. कि I remember, कि अभी भी मुझे याद है कि मैं 9 years old था, 9 साल का बच्चा था. It must have been over 60 years ago, कि ये 60 years ago मतलब कि 60 years पुरानी बात है. That was when we lived in देरा गाजी खान, कि ये तब की बात है कि हम कहाँ पर रहते थे, देरा गाजी खान नाम की जगह है, वहाँ पर रहते थे. Today this place is in पाकिस्तान. फिलहाल ये प्लेस अभी कहाँ पर है, पाकिस्तान में है. At that time there were a lot of problems all around us, कि उन दिनों हमारे आसपास बहुत सारी प्रॉब्लम्स थी. I could not understand what was happening, कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो चेतन दास थे वो तो सिर्फ 9 साल के थे, उसको समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है. One day बाबा told us, एक दिन मेरे बाबा मतलब कि फादर ने बताया कि that we had to leave our village and move to another place, कि मेरे फादर ने बताया कि हमें ये गांव छोड़ना पड़ेगा और हमें दूसरी जगह पर रहने जाना पड़ेगा. I was sad to leave my house and my village, कि मैं बहुत सैड मतलब कि उदास हो गया क्योंकि मुझे मेरा घर और मेरा गांव छोड़ पड़ना रहा था. That was where I had all my friends, all of us, my baba, amma, my younger brother and sister, and I took a train to come here, कि मैं इसलिए उदास था कि मुझे मेरे फ्रेंड्स और क्या करना पड़ रहा था, विलेज छोड़ना पड़ रहा था. फिर वहाँ पर मेरे फ्रेंड्स भी थे जिसको मुझे छोड़ना पड़ रहा था, लेकिन हम सब लोग निकल गए. ऑल ऑफ अस, जैसे कि मेरे बाबा मतलब मैंने जैसे बोला फादर, अम्मा मतलब कि मदर, और मेरे छोटे भाई बहन. आई टुक अ ट्रेन टू कम हियर, कि मैंने ट्रेन पकड़ी और हम सब लोग यहाँ पर आ गए. नियर दिल्ली, कहाँ पर, दिल्ली के पास. लाइक अस मेनी पीपल फ्रॉम आर एरिया ऑल्सो मूव्ड, कि हमारी तरह ही हमारे एरिया में से बहुत सारे लोग मूव्ड हुए. पीपल वेर सेइंग दैट आवर कंट्री वॉज बीइंग डिवाइडेड इनटू 2, इंडिया एंड पाकिस्तान, कि सब लोग ऐसा बता रहे थे कि हमारी कंट्री, हमारा जो देश है वो डिवाइड हो रहा है, मतलब कि उसके टुकड़े हो रहे हैं, पार्ट्स हो रहे हैं, 2 टुकड़े हो रहे हैं, इंडिया और पाकिस्तान. Many people from India went to Pakistan just like we moved to India. जैसे कि हम पाकिस्तान से हम मूव होकर यहाँ पर इंडिया में आए, उस तरह से इंडिया में से बहुत सारे ऐसे लोग थे जो मूव होकर कहाँ पर जा रहे थे, पाकिस्तान में जा रहे थे. For some time we all stayed in a camp, कि कुछ टाइम के लिए हम सब लोग कहाँ पर रहे, एक कैंप के अंदर रहे. We lived in big tents that were put up in a huge ground, कि we lived, कि हम लोग रहते एक बहुत बड़े टेंट्स में जो कहाँ पर लगाया गया था, एक ह्यूज मतलब कि एक बहुत बड़ा ग्राउंड होता था
वहाँ पर हम सबको एज अ फैमिली वाइज एक टेंट दिया गया था, उसके अंदर हम सब रहते थे। A new home. One day Baba told us that we had been given some land in Sohna village. एक दिन बाबा आए और उन्होंने हमें बताया कि हमें कुछ लैंड मिली, कुछ ज़मीन मिली है। कहाँ पर? सोहना नाम का विलेज है, वहाँ पर। He said that we could build our house there. उन्होंने बताया कि हम हमारा घर वहाँ पर बना सकते हैं। I was very happy कि मैं तो बहुत खुश था। बाबा एंड अम्मा वर्कड हार्ड टू मेक द हाउस। बाबा और अम्मा ने बहुत हार्ड वर्क किया घर बनाने के लिए। वी चिल्ड्रन ऑल्सो हेल्प कि हम बच्चों ने भी उनको मदद की। बाबा डेग द सॉइल एंड वी क्विकली फिल द पैन्स एंड पास देम टू ऑन टू अम्मा कि बाबा ने क्या किया, डग द सॉइल मतलब कि ज़मीन खोदी, एंड वी क्विकली और हम सब ने क्विकली मतलब जल्दी से फिल द पैन्स की पैन्स को भरे और पास किए देम ऑन टू अम्मा। गुड़िया एंड अम्मा मिक्स्ड हस्क इन इट। बाबा पुट अप द वॉल्स की गुड़िया और अम्मा ने क्या किया, मिक्स किया हस्क उसके अंदर। बाबा पुट अप द वॉल्स की और बाबा ने क्या बनाना शुरू किया, वॉल्स। तो बच्चों यहाँ पर पिक्चर है, वहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि चेतन दास की मम्मा और उनकी सिस्टर यहाँ पर वर्क कर रही हैं और उनके फादर और वो सब लोग उस तरफ साइड में यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। वी ब्रॉड काउ डंग फ्रॉम नियर बाय हाउसेस की हम लोग क्या लेके आए, काउ डंग लेके आए। कहाँ से? नियर बाय हाउसेस के आसपास के घर से, वहाँ पर हम गैस का गोबर लेके आए। अम्मा मिक्सड इट विद द मड कि अम्मा ने उसको क्या किया, मड मतलब कि मिट्टी के साथ मिक्स कर दिया। शी कोटेड द फ्लोर विथ दिस मिक्सचर कि उन्होंने कोटेड किया, ये फ्लोर थी ज़मीन, उसको इस मिक्सचर के साथ। जस्ट लाइक शी यूज टू डू इन आवर ओल्ड हाउस, उसी तरह जैसे हम पहले जहाँ पर रहते थे, हमारा पुराना घर था, वहाँ पर जिस तरह से वो करती थी, इस तरह से भी यहाँ भी मम्मा ने उस तरह से किया। अम्मा यूज टू से दैट दिस वुड कीप द इंसेक्ट्स अवे कि अम्मा ऐसा बताती है कि इस तरह से करने से क्या होता था कि घर में इंसेक्ट्स नहीं आते थे, इंसेक्ट्स दूर रहते हैं। देन इट वॉज द टर्न फॉर द रूफ टू मेड कि अब क्या था, घर तो बन गया लेकिन घर के ऊपर छत बनाने की, रूफ मतलब कि छत बनाने की तैयारी थी। बाबा मेड अ फ्रेम बाय जॉइनिंग स्ट्रिप्स ऑफ वुड एंड फिक्स्ड इट ऑन द 4 वॉल्स कि बाबा ने क्या बनाई, एक फ्रेम बनाई तो जॉइनिंग करती है स्ट्रिप्स ऑफ वुड को और फिक्स करती है चारों दीवार को। वी पुट द ब्रांचेस ऑफ नीम एंड किकर ट्रीज ऑन द फ्रेम कि हमने क्या किया, लगाई ब्रांचेस लगाई किसकी, नीम ट्री और किकर की ट्रीज की ऑन द फ्रेम सो दैट टर्माइट्स वुड नॉट हार्म द वुड, ताकि ये जो टर्माइट्स होते हैं, टर्माइट्स का मतलब होता है बच्चों छोटे छोटे जो कीड़े होते हैं, वो ऐसे कीड़े जो क्या खाते हैं, वुड को खाते हैं, वो उसको हार्म ना करें। अम्मा पुट ऑल गनी बैग्स ऑन दिस एंड कवर्ड देम विद मड कि अम्मा ने क्या किया, उसके ऊपर ऑल गनी बैग्स, ऑल गनी बैग्स मतलब होता है कि जो पुराने थैले होते हैं वो उसके ऊपर डाले और उनको कवर कर दिया मड के साथ। मोस्ट ऑफ द हाउसेस अराउंड अवर हाउस वेयर मेड लाइक आस कि हमारे घर के पास जो आसपास जो घर बने थे वो सारे घर हमने जैसे बनाया था उसी तरह से सबने उन लोगों का घर भी बनाया था। अ फ्यू वेर डिफरेंट, कुछ घर ऐसे थे जो थोड़े अलग थे। बट आई लाइक्ड माई हाउस द बेस्ट, लेकिन मुझे तो मेरा हाउस ही पसंद था जो बेस्ट था। इट वॉज जस्ट लाइक अवर ओल्ड हाउस, ये बिल्कुल हमारे पुराने घर था जो उनका पाकिस्तान में उस जैसा ही था। फाइंड आउट एंड राइट, talk to any one of your grandparents or any other elderly person. Find out when she or he was 8-9 years old. कि आपको क्या करना है बच्चों, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए, उसको आंसर आपको फाइंड आउट करके लिखना है। तो यहाँ पर क्या बताया है, टॉक टू एनी वन ऑफ योर ग्रैंड पेरेंट्स कि आपके घर में आपके ग्रैंड पेरेंट्स है या इनसे भी कोई एल्डरली पर्सन है, उनसे बात कीजिए, फाइंड आउट कीजिए व्हेन ही और शी जब वो 8 या 9 साल के थे तब वो कहाँ पर रहते थे। वेयर डिड शी और ही लिव, नेम दैट प्लेस कि ही और शी वो कहाँ पर रहते थे, आपके दादा दादी कौन सी जगह पर रहते थे और उन जगह का नाम क्या है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। सेकेंड क्वेश्चन इज फ्रॉम व्हाट मटेरियल वॉज हर और हीज हाउस मेड कि कौन से मटेरियल से उनका घर बना था। थर्ड क्वेश्चन, डिड दे हैव अ टॉयलेट इन देयर हाउस, इफ नो वेयर वॉज इट कि क्या उनके घर में टॉयलेट था उन दिनों, अगर नहीं था तो वो कहाँ पर था। इन विच पार्ट ऑफ द हाउस वॉज फूड कुड कि घर का कौन सा ऐसा पार्ट था जहाँ पर वो खाना पकाते थे। लास्ट क्वेश्चन, अ लॉट ऑफ मड वॉज यूज्ड
व्हेन चेतन दास हाउस वॉज मेड, वाई कि लॉट ऑफ मड, कि बहुत सारी मड का इस्तेमाल हुआ जब चेतन दास का घर बना, तो उसका रीज़न क्या है। तो बच्चों यहाँ पर जो ये क्वेश्चन है उसके आंसर आपको फाइंड आउट करके फिलअप करने हैं। अ चेंजिंग हाउस, टाइम पास क्विकली, आई फिनिश माई स्टडीज़ एंड गॉट अ जॉब, कि टाइम बहुत क्विकली मतलब कि जल्दी से पास हो गया, मैंने अपनी स्टडीज़ मतलब कि मैंने अपनी पढ़ाई ख़त्म की और मुझे जॉब मिल गई। जॉब का मतलब होता है नौकरी मिल गई। अम्मा एंड बाबा वॉन्टेड मी टू गेट मैरिड, कि मेरे अम्मा बाबा चाहते थे कि मैं मैरिड हो जाऊँ, कि मतलब कि मैं शादी कर लूँ। I thought that before I got married we should repair our house and build one more room, कि मैंने सोचा कि मैं शादी करूँ उससे पहले मुझे क्या करना है, अपना हाउस को रिपेयर करना है और एक कमरा बनाना है। इन दोज डेज पीपल इन सिटीज़ वेर यूजिंग सीमेंट, की उन दिनों सिटीज़ के लोग क्या इस्तेमाल करते थे घर बनाने के लिए, सीमेंट का इस्तेमाल करते थे। दे सेड दैट दिस मेड द हाउसेज स्ट्रोंगर, कि वो ये बताते थे कि सीमेंट इस्तेमाल करने से क्या होता है कि हाउसेज है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंगर हो जाते हैं। वी ऑल्सो थॉट वी वुड यूज सीमेंट, कि हमने भी सोचा कि तो चलो हम भी सीमेंट का ही घर बनाएंगे। वी यूज्ड आयरन एंड सीमेंट फॉर मेकिंग द रूफ ऑफ द न्यू रूम, कि हमने क्या इस्तेमाल किया, आयरन और सीमेंट इस्तेमाल करके हमने रूफ बनाई हमारे नए कमरे की। इन दोज डेज अनबेक्ड ब्रिक्स वेर ऑल्सो अवेलेबल इन द मार्केट, की उन दिनों मार्केट में अनबेक्ड ब्रिक्स होती है वो भी अवेलेबल हुआ करती थी। वी मेड द वॉल्स विद देम, कि हमने जो घर की दीवार थी वो अनबेक्ड ब्रिक से बनाई। द यूज ऑफ ब्रिक्स वॉज यूजफुल, वी डिड नॉट नीड टू कोट द वॉल एवरी वीक, जो ये हमने जो ये बनाया है कमरा जो ब्रिक्स को इस्तेमाल करके बहुत यूजफुल था, कि हमें हर हफ्ते ये कोट नहीं करना पड़ता था। वंस अ ईयर वी वुड वाइट वॉश द वॉल, कि साल में एक बार हम उसको क्या करते थे, वॉल को वाइट वॉश कर देते थे। वी ऑल्सो बिल्ड अ स्मॉल किचन इन द कोर्टयार्ड, कि हमने एक छोटा सा किचन भी बनाया कोर्टयार्ड के अंदर। कोर्टयार्ड मतलब घर का आंगन। द किचन हैड अ मड चूल्हा एंड अ प्लेस टू कीप द वेसल, कि उस किचन के अंदर क्या था, एक मिट्टी का चूल्हा था और वेसल्स मतलब कि बर्तन रखने के लिए एक जगह थी। तो बच्चों यहाँ पर देखो हमें बताया पिक्चर में दिखाई दे रहा है कि चेतन दास की फैमिली, उनका घर कैसा था और उनका किचन किस तरह से था। देन आई गॉट मैरिड एंड माई वाइफ सुमन केम टू आवर न्यू हाउस, कि उसके बाद मेरी शादी हो गई और मेरी वाइफ है सुमन वो हमारे नए घर में आई। टू कुक सुमन यूज टू सिट ऑन द फ्लोर इन द किचन, कि सुमन को क्या करना पड़ता था कि खाना पकाने के लिए वो किचन के अंदर नीचे फ्लोर मतलब कि ज़मीन के ऊपर बैठकर खाना बनाना पड़ता था। वी ऑल्सो यूज टू सिट ऑन द मैट्स इन द किचन एंड ईट टुगेदर, कि हम सब लोग भी क्या करते थे फ्लोर के ऊपर मैट बिछाकर किचन के अंदर ही खाना खाते थे। इट वॉज अ हैप्पी टाइम, कि एक बहुत हैप्पी टाइम था ये हमारा। पीपल यूज टू गो आउट टू द फील्ड फॉर द टॉयलेट इन दोज डेज, कि उन दिनों लोगों को टॉयलेट जाने के लिए कहाँ पर जाना पड़ता था, खेत में जाना पड़ता था। सम ऑफ द हाउसेज हैड अ सेपरेट प्लेस फॉर दिस, कि कुछ घरों में वॉशरूम के लिए टॉयलेट के लिए एक सेपरेट प्लेस भी थी। वी ऑल्सो मेड अ स्मॉल टॉयलेट विथ अनबेक्ड ब्रिक्स बिहाइंड द हाउस, कि हम लोगों ने भी एक छोटा सा टॉयलेट बनाया क्या इस्तेमाल करके, अनबेक्ड ब्रिक्स के साइड बिहाइंड द हाउस, कि हमारे घर के पीछे। Chetan Das tells that people from the basti used to come to clean the toilets and take away the waste, कि चेतन दास बताते हैं कि उनके जो घर का टॉयलेट था वो क्लीन करने के लिए लोग आते थे, कहाँ से, बस्ती में से, और वो टॉयलेट्स क्लीन करके वेस्ट से वो लेके जाते थे। दे वेर नॉट अलाउड टू एंटर द हाउस, कि उनको घर में एंटर होना अलाउड नहीं था। द पीपल हु यूज द टॉयलेट्स डिड नॉट क्लीन देम, डिस्कस, द पीपल हु यूज टू द टॉयलेट्स, जो ऐसे लोग जो टॉयलेट्स यूज करते थे उनको साफ नहीं करते थे। उस टॉपिक के ऊपर डिस्कस कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, इज देयर अ टॉयलेट इन योर हाउस हु क्लीन्स इट, कि आपके घर में क्या टॉयलेट है तो उसे कौन क्लीन करता है। तो आप बोल सकते कि हाँ हमारे घर में टॉयलेट है तो मेरी मम्मा ही खुद ही क्लीन कर देती है। Our next topic is more changes. My 2 sons and a daughter were born in that house, कि मेरे दोनों सन मतलब कि मेरे दोनों बेटे और मेरी बेटी वो उसी घर में बॉर्न हुई थी। टाइम पास, कि समय बीतता गया। The children completed their studies 15 years ago.
अवर डॉटर सिमी गॉट मैरिड एंड मूव टू पलवाल। कि क्या हुआ कि द चिल्ड्रन कंप्लीटेड देयर स्टडीज, कि बच्चों ने अपनी पढ़ाई खत्म की 15 years अगो, कि 15 साल पहले में। अवर डॉटर, कि हमारी बेटी थी, उसका नाम क्या है? चेतन दास की डॉटर का नाम सिमी है। उनकी शादी हुई और वो कहाँ शादी होकर चली गई? पलवल। व्हेन राजू वॉज गेट टू मैरिड वी फेल दैट वी शुड गेट द हाउस रेडी फॉर द न्यू ब्राइड। कि अब ये चेतन दास की डॉटर है, उसकी तो शादी हो गई है, लेकिन अब उसका बेटा था राजू, उसकी शादी होने वाली थी। तो उन लोगों ने सोचा कि हमारे घर में एक न्यू ब्राइड, मतलब कि एक नई दुल्हन आ रही है, तो हमें हमारा घर वापस एक नया करना चाहिए, एक नया रिनोवेट करना चाहिए। By then everyone was using baked bricks। तब हमने घर चेंज करने का सोचा कि नया बनाते हैं। तो अब क्या हो रहा था? सब लोग इस्तेमाल कर रहे थे baked bricks। We also used them for the walls and put a lentil for the roof। कि हमने भी सोचा कि हम भी baked bricks से इस्तेमाल करेंगे और बनाएंगे। We used marble chips and cement for a strong and fancy floor। कि हमने क्या यूज़ किया? मार्बल चिप्स और सीमेंट और स्ट्रॉन्ग और फैंसी फ्लोर बनाने के लिए। इन द टॉयलेट वी पुट पाइप्स टू टेक अवे द वेस्टेज। कि हमने टॉयलेट के अंदर क्या डाला? पाइप डाला ताकि वो उसमें से वेस्ट चला जाए। द किचन वॉज मेड बिगर, और किचन को थोड़ा हमने और बड़ा कर दिया। नाउ राजू's वाइफ डज नॉट यूज़ द क्ले चूल्हा। अब जो ये राजू की वाइफ है तो वो जो क्ले का चूल्हा है वो इस्तेमाल नहीं करती। शी स्टैंड्स वाइल कुकिंग ऑन द गैस स्टव। कि वो खड़े होकर ही गैस स्टव के ऊपर खाना पकाती है। सीइंग न्यू थिंग्स, माई यंगर सन मोंटू मूव्ड टू दिल्ली व्हेन ही गॉट अ जॉब देयर। कि मेरा यंगर सन, कि मतलब कि यंगर का मतलब होता है छोटा, मेरा छोटा बेटा है मोंटू, वो दिल्ली शिफ्ट हुआ। व्हेन ही गॉट जॉब देयर, कि उसको वहाँ पर जॉब मिली। नाउ ही स्टेज देयर विथ हिज फैमिली। अब वो वहीं पर रहता है अपनी फैमिली के साथ। सुमन एंड आई स्टे विथ मोंटू फॉर सम मंथ्स इन अ ईयर एंड विथ राजू इन सोहा फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम। कि सुमन और मैं हैं, तो ये बताते हैं कि सुमन और उनकी वाइफ का नाम है, वो दोनों हस्बैंड वाइफ क्या करते हैं? कुछ टाइम के लिए मोंटू के साथ यहाँ पर रहते हैं दिल्ली में, साल के कुछ महीनों के लिए दिल्ली में रहते हैं, और बाकी का कुछ समय होता है वो राजू के साथ सोहा में बिताते हैं। सोहा फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम। ऑन द वे टू दिल्ली फ्रॉम सोहा वी गो थ्रू गुरुग्राम, सो मैनी बिग हाई राइज बिल्डिंग्स हैव कम अप देयर। कि हम जब जाते हैं दिल्ली फ्रॉम सोहा, दिल्ली से सोहा, तो वी गो थ्रू, एक गाँव है, एक जगह आती है जिसका नाम क्या है? गुरुग्राम है। वहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत हाई राइज बिल्डिंग्स वहाँ पर बनी हुई है। तो बच्चों यहाँ पर देखो पिक्चर में बताया गया है कितनी बिल्डिंग्स, हाई राइज बिल्डिंग बताई गई है। तो वो लोग देखते हैं कि अरे इतना बड़ा, इतना ज़्यादा डेवलपमेंट हो गया है। अ फ्यू ईयर्स अगो राजू रिनोवेटेड द टॉयलेट एंड द बाथरूम। की कुछ साल पहले क्या किया राजू ने? उसका जो टॉयलेट और बाथरूम था उसको रिनोवेट किया, कि उसमें थोड़े बहुत चेंजेस किए। ही यूज्ड कलर्ड टाइल्स इन हीज बाथरूम। कि उसने अपने बाथरूम में के लिए बहुत सारी अलग अलग कलर स्टाइल्स इस्तेमाल की। इमेजिन स्पेंडिंग सो मच मनी फॉर अ प्लेस टू हैव अ बाथ। कि अब सोचिए कि वो सोचते हैं कि अरे इमेजिन करते हैं कि अब सोचो कि ये इतना सारा खर्चा करने की क्या ज़रूरत है एक बाथरूम के लिए। आई एम नाउ 70 years old। अब चेतन दास बताते हैं कि अब मैं कितने ईयर्स का हूँ? 70 years old हूँ। इन ऑल दिस ईयर्स आई हैव सीन सो मैनी चेंजेस। कितने सालों में मैंने बहुत सारे चेंजेस देखे। इवन इन माई ओन हाउस, कि मैंने अपने खुद के घर में ही चेंजेस देखे। आई डोंट नो वेयर माई ग्रैंड चिल्ड्रन विल वॉन्ट टू लिव एंड हाउ देयर हाउस विल बी। कि मुझे पता नहीं है कि मेरे ग्रैंड चिल्ड्रन हैं, उनको कौन सी जगह पर रहना है और उनका घर कैसा होगा। आई वंडर व्हाट द हाउसेस आर लाइक इन देरा गाजिया खान टुडे। कि मैं सोचता हूँ, आई वंडर कि व्हाट द हाउसेस, कि किस तरह से घर होंगे देरा गाजिया खान टुडे। कि देरा गाजिया खान है आज, वहाँ पर किस तरह से घर होंगे। तो बच्चों स्टोरी में आगे ही आया था कि ये जगह है देरा गाजिया खान, वो जगह है जहाँ चेतन दास पहले रहते थे। एंड हाउ अबाउट ऑल माई फ्रेंड्स वेयर विल दे बी। कि और मेरे फ्रेंड्स कैसे होंगे और वो लोग कहाँ पर होंगे। तो बच्चों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, उसके आंसर आपको फिलअप करने हैं। वॉट मटीरियल हैव बीन यूज्ड इन मेकिंग योर हाउस। कि आपका घर बनाने में कौन सा मटीरियल इस्तेमाल हुआ है।
सेकेंड, फाइंड आउट द मटीरियल फ्रॉम विच योर फ्रेंड्स हाउस इज मेड, इज देयर एनी डिफरेंस, राइट अबाउट इट। और फाइंड आउट कीजिए कि आपका फ्रेंड का हाउस है वो कौन से मटेरियल से बना हुआ है, अगर डिफरेंस है तो उसके बारे में लिखिए। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ हाउस डू यू थिंक चेतन दास ग्रैंड चिल्ड्रन लिव इन, कि किस तरह का घर होगा जिसमें चेतन दास के ग्रैंड चिल्ड्रन रहते होंगे। वेयर वुड यू लाइक टू लिव व्हेन यू ग्रो अप, क्या बड़े होकर कौन सी जगह पर रहना पसंद करोगे। व्हाट काइंड ऑफ हाउस वुड यू लाइक, और आपको किस तरह का घर पसंद है। तो बच्चों यहाँ पर स्पेस प्रोवाइड की है, वहाँ पर आपको आंसर फिलअप करने हैं। सेकेंड क्वेश्चन, यू हैड रिटन अबाउट द थिंग्स दैट योर ग्रैंड पेरेंट्स हाउस वॉज मेड ऑफ, क्या आपने वो चीज़ के बारे में तो लिखा है कि जो इसका, जैसे कि आपके ग्रैंड पेरेंट्स का घर कौन सी चीज़ों से बना हुआ था उसके बारे में तो लिखा है, उसमें से आपको लिखना है हैज़ सम ऑफ दोज मटेरियल बीन यूज्ड इन योर हाउस, नेम देम, उनमें से कोई ऐसी चीज़ है जो, कोई ऐसा मटेरियल है जो आपका घर बना उसमें भी इस्तेमाल हुआ है, तो उसके नेम बताने हैं। पीपल आर गिवन नेम्स अकॉर्डिंग टू द वर्क दे डू, कि पीपल है मतलब कि लोगों को अलग अलग नाम दिया जाता है जिसके मुताबिक वो वर्क करते हैं, जो वर्क करते हैं उस मुताबिक उनका नाम होता है। फॉर एग्जाम्पल, अ पर्सन हु वर्क्स विथ वुड इज कॉल्ड अ कारपेंटर, जैसे कि एक एग्जाम्पल, कोई पर्सन है उसका काम है वुड के साथ जुड़ा हुआ है तो उस पर्सन को हम क्या बुलाते हैं, कारपेंटर। इन योर प्लेस व्हाट डू यू कॉल अ पर्सन हु वर्क्स विथ अ वुड, की आपकी प्लेस में, आपकी जगह पर जो ये पर्सन है जो वुड के साथ वर्क करता है उसको क्या बुलाते हैं, आपको लिखना है। नाउ लुक एट द पिक्चर एंड फिल इन द टेबल। तो बच्चों यहाँ पर ये पिक्चर दिखाया गया है और उसके नेक्स्ट पेज पर जो है बॉक्स दिया गया है उसमें टेबल है, उसमें जो सारे क्वेश्चंस पूछे हैं उसको आपको फिलअप करना है। तो आपको पिक्चर्स क्या करना है, पहले केयरफुली ऑब्जर्व करना है। चलो नीचे क्या लिखा है, व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज बीइंग डन बाय डिफरेंट पीपल हियर, कि डिफरेंट पीपल, अलग अलग लोग हैं वो अलग अलग तरह का काम कर रहे हैं, तो क्या काम कर रहे हैं वो आपको मेंशन करना है। तो बच्चों यहाँ पर पिक्चर है उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग हैं, एक पर्सन यहाँ पर वर्क कर रहा है, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, इस तरह से अलग अलग वर्क हो रहा है। What tools are they shown using in the picture, की पिक्चर में कौन से बताया गया है कि वो कौन सा टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। राइट देम इन द गिवन टेबल, कि यहाँ पर जो टेबल है उसमें लिखना है। तो बच्चों फर्स्ट है वर्क, सेकेंड टूल, व्हाट इज द पर्सन कॉल्ड, तो आपको यहाँ पर चार जो है बॉक्स 1 2 3 4 उसमें मेंशन करना है। डू यू नो पीपल हु डू दिस टाइप ऑफ वर्क, क्या आप ऐसे लोगों को जानते हो कि जो इस तरह से वर्क करते हैं। टॉक टू देम एंड फाइंड आउट अबाउट देयर वर्क, कि उनसे बात कीजिए और उनके वर्क के बारे में जानिए। डिस्कस इट विथ योर फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कीजिए। विथ योर टीचर और समवन फ्रॉम होम गो टू अ प्लेस वेयर अ बिल्डिंग इज बीइंग कंस्ट्रक्टेड, कि अपने टीचर के साथ या अपने घर में से कोई फैमिली मेम्बर्स के साथ आपको ऐसी बिल्डिंग जहाँ पर कंस्ट्रक्शन हो रहा है वहाँ पर जाइए। टॉक टू द पीपल वर्किंग देयर एंड फाइंड आउट द आंसर टू दिस क्वेश्चन, कि वहाँ पर जो लोग हैं वो वर्क कर रहे हैं उनसे मिलिए, उनसे बात कीजिए और यहाँ पर नीचे जो क्वेश्चंस पूछे उसका आंसर्स फाइंड आउट कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज बीइंग बिल्ट देयर, कि वहाँ पर क्या बन रहा है। सेकेंड, हाउ मेनी पीपल आर वर्किंग देयर, कि वहाँ पर कितने लोग हैं वो काम कर रहे हैं। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ वर्क आर दे डूइंग, कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं। एंड लास्ट वन, हाउ मेनी मैन एंड वुमेन आर देयर, कितने मैन और वुमेन हैं, नंबर्स ऑफ मैन और वुमेन मेंशन करना है। आर एनी चिल्ड्रन वर्किंग देयर, व्हाट आर दे डूइंग, कि क्या वहाँ पर कोई बच्चे काम करते हैं, अगर करते हैं तो क्या करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मच मनी डू दिस पीपल गेट डेली, कि कितने मनी हैं उन लोगों को हर रोज़ के डेली पेड होते हैं। तो बच्चों ऐसा डेली जो वर्क करते हैं उनको वेजेस प्रोवाइड होता है, तो उनको पूछना है कि आपको डेली कितना वेजेस प्रोवाइड होता है। आस्क फ्रॉम एनी 3 डिफरेंट पीपल, की कोई भी 3 डिफरेंट को पूछना है। वेयर डू दिस पीपल लिव, कि ये लोग कहाँ पर रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द मटेरियल बीइंग यूज फॉर मेकिंग द बिल्डिंग, की बिल्डिंग बनाने के लिए कौन सा मटेरियल इस्तेमाल होता है।
Try and guess how many trucks of bricks and bags of cement will be used for making the building. तो बच्चों यहाँ पर गेस करने की कोशिश कीजिए कि कितने ट्रक्स इस्तेमाल होंगे ब्रिक्स के और कितनी बैग्स इस्तेमाल होगी सीमेंट की ये बिल्डिंग बनाने के लिए. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डू द मटेरियल रीच द बिल्डिंग साइट, कि किस तरह से ये मटेरियल है वो बिल्डिंग की साइट है वहाँ पर पहुँचाया जाता है. बाय ट्रक, हैंडक्राफ्ट, एनी अदर व्हीकल, या कोई और व्हीकल से. लिस्ट देम. लास्ट क्वेश्चन, फाइंड आउट द प्राइस ऑफ, कि फाइंड आउट करनी है प्राइस ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट. तो बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर आप अपने पेरेंट्स की हेल्प लेकर लिख सकते हैं. 1 brick, 1 truck of sand.